ये हिंदू चेतना को जगाने वाला कुंभ था, ये हिंदुओं को एक करने वाला कुंभ था और ये रंग पूरे प्रयागराज में बिखरा दिखाई दिया। इस तरह की तस्वीरें सामने आई। लेकिन आपको जरा बताते हैं कि जब हम कह रहे हैं कि ये जो आंकड़ा है ये अपने आप में बड़ा कीर्तिमान स्थापित करने वाला आंकड़ा तो है ही, लेकिन फ्यूचर में क्या होगा, भविष्य में क्या होगा, उसका इशारा देने वाला आंकड़ा भी है। क्यों हम ऐसा कह रहे हैं, जरा आपको समझाते हैं। जानकारी देखिए, अभी पिछले जो लोकसभा चुनाव हुए थे 2024 में हुए थे, 19 अप्रैल से लेकर 4 जून तक चले थे और करीब 46 दिन चले थे। 46 दिन में कुल वोट कितने पड़े? 64.64 करोड़, यानी 64 करोड़ 64 लाख ये वोट पड़े। अब जरा महाकुंभ में समझिए, 13 जनवरी से 26 फरवरी तक चला, 45 दिन चला। कुल श्रद्धालु कितने पहुंचे? 66.30 करोड़। तो ये जो आंकड़ा है, जितने वोट पड़े उससे भी ज्यादा बड़ा आंकड़ा है। और जो वोट पड़े थे इलेक्शंस में वो सभी धर्म के थे, सभी धर्म के थे, सभी दलों को वोट पड़े, तब ये आंकड़ा जोड़ जाड़ के 64 के करीब पहुंचा, 64 करोड़ 64 लाख। लेकिन अभी जो हिंदू पहुंचे, सनातनी पहुंचे, आप समझिए सिर्फ सनातनियों का आंकड़ा है, शुद्ध सनातनियों का आंकड़ा है और ये 66 करोड़ से ज्यादा था। तो अपने आप में ये बड़े परिदृश्य में समझने के लिए काफी है कि ये आंकड़े डरा रहे हैं अब बाकी दलों को। योगी आदित्यनाथ इसको लेकर क्या कह रहे हैं, सुनिए जरा। 66 करोड़ 30 लाख श्रद्धालु किसी आयोजन का हिस्सा बने, कोई अपहरण की घटना नहीं, कोई लूट की घटना नहीं, कोई भी ऐसी घटना नहीं जिस घटना के बारे में कोई ये कह सके। विरोधी को भी ढूंढे ढूंढे दूरबीन लगा करके भी और माइक्रोस्कोप लगा करके भी वे इस प्रकार की घटनाओं को उजागर नहीं कर पा रहे। मौनी अमावस्या के दिन 8 करोड़ श्रद्धालु यहां पर था। इतना बड़ा समागम प्रयागराज आने की तत्पर दिखाई दे रहा था, लेकिन विरोधी और विपक्षी लगातार दुष्प्रचार कर रहे थे। किसी अन्य जगह की घटना को प्रयागराज से जोड़ करके बदनाम करने की साजिशें हो रही थी। मुझे लगता है कि जनता जनार्दन ने एक सिरे से उन्हें खारिज करके प्रयागराज महाकुंभ में आकर के साबित किया कि नहीं, तुम्हारे दुष्प्रचार में अब नहीं आएंगे, सनातन का ध्वजा अब कभी झुकने वाली नहीं है। और 2024 के जरा वोट के आंकड़े भी हम आपको बता देते हैं, क्योंकि उससे आपको बेहतर समझ में आएगा क्यों हम कह रहे हैं कि ये जो सनातनी आंकड़े हैं ये विपक्षियों को डरा रहे हैं। बीजेपी को कितने वोट पड़े थे 2024 के चुनावों में, जरा आपको बताते हैं। 23.60 करोड़ यहाँ ये वोट का आंकड़ा था, 23 करोड़ 60 लाख करीब वोट पड़े। वहीं कांग्रेस की बात करें तो 13 करोड़ 68 लाख वोट पड़े और समाजवादी पार्टी को 2 करोड़ 95 लाख वोट पड़े। अब आप ऐसे में जरा दो लड़कों की जोड़ी को जोड़ भी अगर आप लेते हैं तो भी आप समझिए कि 16 करोड़ ही होते हैं। फिर भी बीजेपी भारी है। लेकिन अब ये जो आंकड़ा छुआ है, सनातनी हिंदुओं का आंकड़ा, जिन्होंने स्नान ध्यान किया है, जिनके हिंदू हृदय तक ये बात पहुंच चुकी है कि सनातनी को किसको इंपॉर्टेंस कौन देता है और उसको लेकर प्रणबद्ध कौन है, करबद्ध कौन है, ये जरूर समझ में आ गया है लोगों को। और ऐसे में जनता क्या सोच रही है, लोगों का क्या मानना है इन आंकड़ों को लेकर, इस मैसेजिंग को लेकर, सुनिए जरा। इतिहास में नाम दर्ज करा दिया है, तो 27 का चुनाव तो निश्चित ही श्री योगी आदित्यनाथ जी और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में होने जा रहा है, इसका कोई मुकाबला नहीं है। 27 का चुनाव तो कन्फर्म है। प्रजाओं को ऐसी सुविधाएं मिली हैं जो आज मान के चलिए जब से महाराज जी आए हुए हैं ना, तो देश स्वतंत्र है। बीजेपी के पक्ष में होगा। सब एकता का भाव सब में भरा हुआ है, कहीं पर कोई विवाद नहीं हुआ। बड़ी ही ईमानदारी निष्ठा से योगी जी काम कर रहे हैं ना। आपने लोग कह रहे हैं कि ईमानदारी और निष्ठा से काम हो रहा है, लेकिन फेक नैरेटिव भी जमकर फैलाने की कोशिश हुई और अलग अलग नेताओं के बयान इस दौरान हमने देखे। अखिलेश यादव ने कुंभ में व्यवस्था ठीक नहीं है कहा। इसके अलावा क्या कहा उन्होंने कि मौतों का आंकड़ा छिपाया जा रहा है जो घटना हुई थी उसको लेकर। और यहाँ ममता बनर्जी ने तो एक कदम आगे बढ़ के ये कह दिया कि ये महाकुंभ नहीं मृत्यु कुंभ है। सोचिए, इस तरह की बात कह दी गई। लालू यादव कह रहे हैं कि कुंभ फालतू है, उनके लिहाज से सनातन का इतना बड़ा महापर्व फालतू रहा। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि लाशों को गंगा में बहाया गया है। इस तरह के बयान जब आए तो
ऐसा नहीं है कि इन बयानों से इनको लगा कि इनकी तुष्टीकरण की राजनीति पुख्ता होगी, मजबूत होगी, लेकिन सनातनी हिंदुओं का झुकाव भी देखने को मिला, क्योंकि इन बयानों के बावजूद भी वो लगातार पहुंचते रहे, आंकड़ा बढ़ता रहा। जरा अब आपको अगली तस्वीर दिखा रही है, तस्वीर भी आपके लिए देखना जरूरी है, क्योंकि सीएम योगी आदित्यनाथ ने यहाँ कर्मवीरों का सम्मान किया है, उन लोगों का जिन्होंने जी तोड़ मेहनत की है, 24 घंटे काम किया है। और ये काम इसलिए भी जरूरी था क्योंकि ये व्यवस्था में लगे हुए थे, ये व्यवस्था में लगे हुए थे। सम्मान करने की ये तस्वीर अपने आप में बताती है कि जब आयोजन सफल होता है तो लोगों की कोशिशों से होता है, और ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण यहाँ हो जाता है। आपने देखा होगा कि जब राम मंदिर का निर्माण हुआ था तो प्रधानमंत्री ने भी, जो वहां कर्मवीर थे, उन्हें सम्मानित किया गया, और अब यहाँ पर भी उसी प्रथा को आगे बढ़ाते हुए जिन्होंने जी तोड़ मेहनत की है, 24 घंटे व्यवस्थाएं पुख्ता रखने का जिम्मा संभाला है, मेहनत की है, उनको यहाँ सम्मानित किया गया है। तो कर्मवीरों का सम्मान हुआ। सबसे पहले सफाई कर्मचारी, क्योंकि इतनी बड़े आंकड़े जब हैं तो इलाके को यहाँ स्वच्छ रखना सबसे बड़ी जिम्मेदारी थी। स्वास्थ्य कर्मी जिन्होंने लगातार मेडिकल एड दिया है उन लोगों को जो पहुंच रहे थे, इसके अलावा नाविक जो लगातार ले जा रहे थे लोगों को, वो व्यवस्थाएं देख रहे थे। वहीं बस ड्राइवर्स वो क्यों भी, क्योंकि इनका कोई समय नहीं था, ये समय सीमा से बंधे नहीं थे, 24 घंटे इन्होंने काम किया है, लोगों के लिए काम किया है, व्यवस्थाएं ठीक करने के लिए काम किया है। पुलिस कर्मियों को भी यहाँ सम्मानित किया गया। इसके अलावा वॉलंटियर्स थे जो खुद सेवा कर रहे थे लोगों की, उन्हें सही जगह पहुंचा रहे थे। सभी का सम्मान करते हुए ये मैसेज दिया गया है कि कर्मवीरों का ये जो योगदान है वो हमेशा याद रखा जाएगा और उनकी महत्ता बनी रहेगी हमेशा, क्योंकि उनकी वजह से इस तरह के कार्यक्रम सफल हो पाते हैं। उनकी मेहनत इसके पीछे होती है और उसको एक्नॉलेज करना, उसको पहचानना यहाँ योगी आदित्यनाथ ने बहुत जरूरी समझा। अपने आप में ये बड़ी बात है। और इस बीच आपको जरा 4 तस्वीरें अब दिखाने जा रहे हैं। ये 4 तस्वीरें इसलिए अहम हो जाती हैं क्योंकि अब जब समापन हो गया है तो स्वच्छता यहाँ पर जरूरी थी। तो माँ गंगा की सफाई की गई है, ये तस्वीर देखिए, माँ गंगा की जहाँ सफाई की गई है वहीं संगम तट की सफाई की गई, माँ गंगा की आरती भी की योगी आदित्यनाथ ने, और श्रमिकों के साथ भोजन भी किया उन्होंने। तो उन्होंने ससम्मान हर चीज का ध्यान रखा है। आम जो एक नेता होता है वो जनता से जुड़ा होता है, जनता से बना होता है। और देखिए यहाँ उसी को यहाँ पर दिखाते हुए योगी आदित्यनाथ, क्योंकि वो सफाई भी कर रहे हैं और कर्मवीरों के साथ समय भी बिता रहे हैं, क्योंकि उन्होंने बहुत मेहनत की है और उसको सम्मान देना यहाँ योगी आदित्यनाथ ने जरूरी समझा। और इस बीच आप ये भी देखिए कि यहाँ पर 3 बड़े रिकॉर्ड संगम में जिस तरह से ये स्नान ध्यान हुआ है उसमें बने। महाकुंभ 2025 में 3 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गए हैं। 360 कर्मचारियों ने एक साथ गंगा की सफाई की, और ये गंगा में उतर कर की है। 360 कर्मचारियों ने पानी की गहराई में जाकर की, अपने आप में बहुत बड़ी बात है। हैंड पेंटिंग में 10,102 लोगों ने भाग लिया। इसके अलावा 19,000 लोगों ने झाड़ू लगाकर, पूरे परिसर में वहाँ पूरा जो इलाका है उसमें झाड़ू लगाकर रिकॉर्ड बनाया। यानी स्वच्छता को लेकर कितनी ज्यादा प्रतिबद्ध है भारत सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार, उसका भी यहाँ परिदृश्य देखने को मिला। और इसको लेकर देखिए 3 बड़े रिकॉर्ड भी बनते दिखाई दिए हैं। तो एक तरह से महाकुंभ ने बता दिया कि सनातन कितना सशक्त हो चुका है, और इच्छा शक्ति हो तो ऐसे बड़े आयोजन किए जा सकते हो। यही वजह है कि महाकुंभ सालों साल सदियों तक याद भी किया जाएगा। और इस महाकुंभ के सनातनी आंकड़े ने यह भी बता दिया है कि कितना भी फेक नैरेटिव फैलाया जाए, जनता सब कुछ जानती भी है, समझती भी है। रिपोर्ट देखिए।